फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए? पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर तक पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। इस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बटरफ्लाई है, वो फ्लावर पर जाती है नेक्टर के लिए, तो जैसे ही वो फ्लावर पे बैठती है तो उसके पंखों में या पैरों में पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं और वो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर तक ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो मतलब एक फ्लावर पे बैठ के दूसरे फ्लावर पे बैठती है तो ऐसे जो है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जो फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, पेटल्स जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर को, वो पेटल होता है। जैसे पेटल हमें अट्रैक्ट करता है, कोई भी फ्लावर की खूबसूरती उसके पेटल से होती है, तो जैसे पेटल्स को देख करके हमें अट्रैक्शन फील होता है, वैसे ही इंसेक्ट्स के साथ भी होता है। तो जो पेटल होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का रोल प्ले करता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, बिना सोचे समझे आपको बस पेटल्स पर टिक करना है। तो पेटल्स जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है फ्लावर का जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा सर, सेपल्स क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब कलियां खिलती हैं तो कलियों के ऊपर एक ग्रीन लीफी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जैसे ही वो फूल, जो कली है वो फूल में कन्वर्ट होती है तो वो जो ग्रीन लीफी पार्ट आपको दिख रहा होता है वो ओपन हो जाता है और फिर वो जो फ्लावर उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो वो पार्ट जो होता है वो हमारा सेपल होता है। और सेपल का काम अट्रैक्ट करने का नहीं है, सेपल का काम है बर्ड को प्रोटेक्ट करने का, जो कली है उसके ऊपर कवरिंग लगा करके उसको प्रोटेक्ट करने का, और दूसरा है फ्लावर को सपोर्ट करने का। अच्छा, एंथर और स्टिग्मा हमारे जो हैं ये मेल और फीमेल पार्ट्स हैं। एंथर जो होता है वो